जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्लास 10 के लिए क्वेश्चन बैंक और साथ ही साथ एनसीईआरटी। इसके बाद आपको कहीं से भी ऑब्जेक्टिव देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी या इसके अलावा कहीं बाहर से नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं और शुरू से आप वीडियो देख ले रहे हैं। तो आज ये पार्ट 2 है और इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे लगभग 60 से 70% ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जाम में इस सवाल को छोड़ के आए होंगे, लेकिन आज हम सोल्व करेंगे और सीधा आपके माइंड में जाएगा और बाकी जितने भी सवाल है सबका सब सोल्यूशन देंगे, सीधा सीधा माइंड में जाएगा। बस हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कीजिए दबा के और पढ़िए मन लगा करके। मैथ में नंबर लाना है तो कॉन्सेप्ट भी आपको पकड़ना बहुत जरूरी होगा। क्या क्वेश्चन है ना, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 मीटर की दूरी है ना 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास क्या होगा। जरा समझेंगे कि टोटल जो है कितना चक्कर लगाता है। चूंकि चक्कर लगाता है कितना, तो देखिए हम इसको डायरेक्ट बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव की तरह क्या है कि 1000 चक्कर में, ठीक है, चक्कर में तय की गई दूरी बताइए कितना कह रहा है कि 88 किलोमीटर, ठीक है, 88 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। जरा बताएं कितना चक्कर में, तो 1000 चक्कर में 88 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो जरा हम यहाँ पे करेंगे, दिमाग लगाएं कि एक चक्कर में आखिर वो कितना तय करेगा। एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो समझें कि 1000 में इतना, तो एक चक्कर में यहाँ चला है हमारे पास 88 किलोमीटर है और बट्टा में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक। लेकिन आप जरा समझे कि हमें जो मान निकालना होगा सो किस में मान निकालेगा। ऑप्शन आप देख रहे हैं कि मीटर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ आ रहा हमारे पास किलोमीटर, तो इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो जरा बताएं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, तो 1000 मीटर होता है। ये 1000 से 1000 कट गया तो 88 मीटर इसका राइट आंसर आया। यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी टोटल कितना हो जाएगा 88 मीटर। जरा ध्यान से समझेंगे इस सवाल को, ठीक है। एक वृत्त है, यानी एक पहिया है जो वृत्त के आकार का होता है। अगर यह एक चक्कर यहां से घूमता है, अगर गोल घूमता है, तो इसे क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है। एक चक्कर हम पता कर ले कि एक चक्कर में 88 मीटर तय करता है, लेकिन 88 इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जब एक वृत्त की परिधि निकालते हैं वो एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है, ठीक है। तो देखेंगे वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है। यानी इसका मतलब वृत्त की परिधि मतलब क्या होता है कि एक चक्कर में तय की गई दूरी। देखिए परिधि यानी परिमाप, यानी यहां से घूमते घूमते आया होगा तो चलते चलते फिर उसी स्थान पे एक चक्कर लगाएगा, इसी को परिधि बोला जाता है ना। 2 पाई r हमारे पास, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी हम पता कर लेंगे। एक चक्कर में तय की गई दूरी टोटल के जहां 88 दिया हुआ है। 2 का 2 पाई का मान 22/7, r का हमारे पास मान पता नहीं है। देखेंगे 22 चौका 88, 2 से काटेंगे 2 बार में और नीचे कुछ 1 गुने r करेंगे r और 7 गुने 2 करेंगे तो 14 मीटर है, तो मीटर में। लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछा है, सवाल में पूछा है पहिए का व्यास। तो आपको r पता है, तो r और क्या होता है d/2 होता है। अगर हम यहाँ से d निकालते हैं तो 2r हो जाएगा और 2 और r का मान हमारे पास 14 है, तो 14 गुना 28 मीटर, और ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए कितना जबरदस्त ये सवाल था और ये लगभग 5 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे और ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। घबराए नहीं, 1-2 सवाल ऐसे पूछे जाएंगे और वो भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, पूरा आसानी से क्लियर हो जाएगा, है ना। चला मेरे साथ बने हुए तो घबराने की क्या जरूरत है, बने रहे वीडियो में। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। चलिए देखिएगा अगले सवाल को। सवाल है, क्या कह रहा है, किसी वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात क्यों। बहुत ही सिंपल है, समझेंगे। वृत्त का परिमाप, क्या, वृत्त का परिमाप, ठीक है। परिमाप बोले या क्या बोले, परिधि बोले, दोनों सेम होते हैं। तो वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, इसका पूछा है क्या आपसे, अनुपात। देखते जाइए, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है
अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। हम लोग जानते हैं 2 पाई आर के आर, और अनुपात मतलब बट्टा होता है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो 2 बटा क्या हो जाएगा आर, या इसको लिख सकते हैं 2 अनुपात आर या 2 बटा आर। तो 2 अनुपात आर है नहीं, लेकिन 2 बटा आर आपको ऑप्शन सी नजर आ रहा होगा, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना चेला, कितना मजा आ रहा होगा। आप लोग कॉपी कलम लेकर के आइए, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन देखिए फटाफट से बनाने का प्रयास कीजिए, कमेंट कीजिए, और देखिए ना कितना चुटकियों से क्लियर होगा सभी के सभी ऑब्जेक्टिव। अगला सवाल, क्वेश्चन जो पूछा गया 14 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो पुराने और नए वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या होगा। ध्यान से समझने का प्रयास करना होगा। क्या सवाल पूछा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी पहले हमारे पास वृत्त की त्रिज्या आर था, वो आधी था। अब वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमारे पास क्या कर दिया जा रहा है, आधा कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि पुराने और नए, तो पुराने में हमारा ये है, तो देखेंगे पुराने वृत्त की परिधि या परिमाप पूछा है, ठीक है। और बट्टा में क्या हो जाएगा, नए वृत्त की परिधि, चाहे अनुपात में लिखे या बट्टा में लिखे कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त की परिधि क्या होता है, कहेंगे सर 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे आर का मान हमारे पास ये नया वाला है, तो वृत्त आर की जगह पे आर बैठेगा, लेकिन पुराना के लिए आया तो उसका आधा हो जाता है, बट्टा में हो जाएगा आर। अब चलिए सोल्व करते हैं। देखेंगे 2 पाई से 2 पाई हमारे पास कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये आर से आर कट जाएगा, तो एक मेन लाइन हुआ, ये एक और उसके नीचे भी 2 है, तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, और बटा में 1, यानी 2 अनुपात 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस मेरे साथ वीडियो में बने रहे ना, चुटकियों में सभी क्लियर होंगे। उम्मीद है कि अच्छे ढंग से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। हमें ज्यादा शौक भी नहीं चलेंगे ताकि आपको माइंड से उड़ जाए, इतना चलेंगे कि समझ भी जाएंगे, और आएगा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में तो पक्का बना भी देंगे। अगला सवाल क्या है कि एक पहिए का व्यास 4 मीटर है। देखेंगे व्यास दिया हमारे पास 4 मीटर है, कहेंगे सर त्रिज्या तो आधा होता है, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 2 मीटर हो जाएगा। फिर पूछा है कि 400 चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगा। फिर से वही सवाल आ गया, 400 चक्कर में। जरा दिमाग लगाएंगे कि एक चक्कर जो होता है, तो एक चक्कर जो निकलता है वो क्या निकलता है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि से बोले या बोल सकते हैं कि एक चक्कर में तय की गई दूरी, याद रखेंगे हमेशा, ये बहुत ही काम का चीज है। वृत्त की परिधि जो होती है वो एक चक्कर में तय की गई दूरी के आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, जो हम समझते हैं कि ये क्या होता है कि एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है, एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई। देखेंगे तो हमारे पास 2 का 2, पाई का मान 22/7 है, आर का भी हमारे पास मान क्या हो गया, तो 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 2 गुने 2 4 हो जाएंगे, और इधर 22 हो जाएगा, बटा में 7 हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, 4 गुना 8 88/7 हो जाएंगे। ये क्या आ रहा है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या है, एक चक्कर में तय की गई दूरी। लेकिन जरा सवाल को ध्यान से देखेंगे और ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, तो ऑप्शन में देखेंगे कि पाई का मान नहीं बैठा है, तो हम पाई के स्थान पे क्या रहने देते हैं, पाई रहने देते हैं। 2 का 2, पाई का पाई, आर का मान हमारे पास 2, तो 2 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना 4 हो जाएगा, ये पाई का पाई हो जाएगा। अब समझे कि एक चक्कर में 4 पाई की दूरी तय कर रहा है, तो सवाल में पूछा है कि 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेंगे। जब एक चक्कर में 4 पाई, तो बताएं कि 400 चक्कर में कितना, तो यहाँ पे 400 और गुने 4 पाई हो जाएगा, तो 4 चौका 1600 पाई आंसर हो जाएंगे राइट आंसर। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इतना धाकड़ सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, घबराइए नहीं, मेरे साथ बने रहे ना, क्लियर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे ढंग से आप लोग को समझ में आ रहा हो। चला
अगला सवाल बेहद ही खास क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको हमेशा एक जैसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, कुछ हार्ड तो कुछ सिंपल भी होते हैं। सवाल है कि व्यापारिक कार्यों के लिए पाई का मान। देखिए पाई का मान की बात करें हम तो पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पे व्यापारिक कार्यों के लिए पाई का मान पता नहीं चलता है और 3 दशमलव सब अलग अलग दिया हो तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। घबराइएगा नहीं, बस आस्ते से 7 से भागा दे दीजिएगा 22 में, क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखेंगे 7 तिया 21, 2 में से एक जगह कट गया हमारे पास, दशमलव देंगे 0, 7 एकम 7, क्या आएगा यहाँ पे तो 3 आएगा और 0, 7 28, 3.14 कहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए है। तो ये तो लगभग सबको याद रहता है, लेकिन घबराइए नहीं, ना भी याद रहेगा तो आप भागा देंगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा, है ना चेरा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सवाल है हमारे पास अगला, 7 सेमी त्रिज्या वाले आर का मान हमारे पास क्या है 7 सेमी। 7 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप, और यह ध्यान समझेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत से इसका गलत कर लेते हैं। क्या पूछा है, वृत्त का अर्ध परिमाप, वृत्त का अर्ध परिमाप। देखिए कल ही हम आप लोग इसके बारे में अच्छे ढंग से क्लियर किए थे कि वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होता है 2πr होता है, लेकिन अर्ध लगा हुआ तो 2 लगा देंगे, इस पे बनाएंगे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको अर्धवृत्त का परिमाप होता है तो परिमाप यानी पूरे भाग का पूछा जाता है। तो जब ऊपर वाला जो ये हमारे पास निकलता है तो इसकी भी त्रिज्या क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये त्रिज्या r और ये त्रिज्या r पूरा पैक हो जाएगा, यानी हमारे पास अर्ध परिमाप पूछा है तो 2r और बढ़ जाता है। चलिए 2 से 2 कट जाएगा, पाई का मान हमारे पास, पाई का मान बैठा है, बिल्कुल बैठा है, 22/7, r का मान हमारे पास 7 है, प्लस 2 का 2, r का मान 7, 7 से 7 कट जाएगा 22 और 7 दूना 14, 4 2 6 2 1 3, यानी 36 आ जाएगा हमारे पास। सेमी है तो सेमी, मीटर है तो मीटर। ऑप्शन की बात करें हम तो क्या हो जाएंगे, आंसर जो है देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए चला फटाफट से क्लियर करते हैं, मजा आ रहा होगा ये सब। एग्जाम के लास्ट तक के आपको जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, गेसिंग करके आप लोगों को क्लियर कर देंगे। अभी आपका चैप्टर पे चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक बोर्ड एग्जाम में ना नंबर कटे। देखें अगला सवाल क्या दिया हुआ है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या सबसे पहले दिया 21 बटा हमारे पास 22 दिया हुआ मीटर हो, तो उसके द्वारा है ना एक चक्कर में तय की गई दूरी, सिंपल सी बात है एक चक्कर। तो क्या बताएं हम कि एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी को ही क्या बोला जाता है, तो वृत्त की परिधि बोला जाता है। कंप्लीट है। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। 2 का 2, पाई का मान 22/7 और r का मान हमारे पास क्या दिया है कि 21/22 है। देखेंगे 22 से 22 कट जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, 3 गुने 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और हमारे पास मीटर है तो ये मीटर आंसर हो जाएंगे। यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, 6 मीटर होंगे, जो ऑप्शन कहाँ है तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। है आसान, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। और बड़े चैनलों को तो आप लोग सपोर्ट करते हैं, छोटा चैनल है और ये मेरा सेकेंड चैनल है, इसलिए इसको सपोर्ट कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जितना वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़िए आप लोग, मजा आएगा। देखें अगला, देखिए पाई का क्या पूछा है, सन्निकट मान क्या होगा। अब जरा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है फिर से, आप विद्यार्थी इसी को याद नहीं रख पाता है, लेकिन आपको ट्रिक नहीं बताएंगे, आपको मेथड बताएंगे जो हमेशा के लिए मरते दम तक याद रहेगा। ट्रिक तो कुछ पलों के चक्कर में आप भूल जाते हैं। पाई का मान अभी हम लोग पढ़ लिए थे, 3.14 पढ़ लिए थे, ठीक है, इसके जस्ट वाले वीडियो में। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम कंफ्यूजन हो गए। बट्टा में आपको सबको देख रहे होंगे कि 200 कहीं 300 है, सपोर्टेड जो भी लिया जाए। आप देखें कि अगर हम यहाँ पे इसका अगर हम आंसर निकालने की बात करते हैं, अगर हम इसमें दशमलव हटाएंगे तो ये क्या आएगा, 1 दशमलव बोलते 1, 2 अंक है तो 2 जीरो कर देंगे।
लेकिन अगर ऑप्शन की बात करें तो नीचे में सबके स्थान पे 2 दिया हुआ, कहीं 200 तो कहीं 2000, कहीं 2000, कहीं 20,000 है। यानी इसमें 2 से गुना करेंगे ऊपर तो नीचे भी 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे 4 गुना 8, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। नीचे में गुना करेंगे तो 200। ठीक है, सपोर्टेड। आपको क्या मैच करना चाहिए? 628 देखेंगे, 628 कहीं पे है ऑप्शन में, कहे सर ऑप्शन सी तो नजर आ रहा है लेकिन 6 दिया हुआ है कि 62,832 दिया। अरे चला, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 3 अंक की, हमको 3 अंक से ही पता कर लिए 628। बाकी अगर आप ऊपर कम है तो नीचे भी तो कम है, नीचे ज्यादा रहेगा तो ऊपर भी तो ज्यादा रहेगा। तो यानी दशमलव के 4 अंक तक के मान निकालेंगे तो वही आएगा। इसलिए आपको पकड़ने का एक ट्रिक बता दिए और आसानी से ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा होगा, बहुत ही आसानी ढंग से सभी के सभी क्लियर होंगे, बस खाली आप लोग बने रहेंगे साथियों। अगला सवाल है, क्या पूछा है देखेंगे कि R1 और R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये तो कोई बड़ा बात नहीं। देखिए कह रहा है कि एक R1 त्रिज्या है और एक R2 त्रिज्या है, इनका जो क्षेत्रफल है एक R त्रिज्या वाले क्षेत्रफलों के आपस में बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर यानी पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे निकालेंगे तो पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई R का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें R त्रिज्या वाला बोला गया है। इसमें पाई, दोनों में पाई कॉमन लेंगे तो हमारे पास R1 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास R2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पाई हमारे पास R स्क्वायर हो जाएगा। ये पाई से पाई कट जाएगा यानी R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर है ना, R2 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे नजर आ रहा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन तो हमें ऑप्शन सी में नजर आ रहा है ना चेला, बहुत ईजी है। आगे बढ़ जाए, न रुकेंगे न थकेंगे, जब तक मंजिल न मिलेंगे तब तक चलते रहेंगे। तो ये ठान लेना है, हमें मंजिल को हासिल करना है। इस बार बोर्ड एग्जाम 450 पास करना है। देखिए अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि 7 सेमी व्यास वाले, अब आपको नजर आ रहा हो कि 7 सेमी दिया व्यास, तो त्रिज्या कहेंगे सर आधा कर लीजिए ना, ठीक है आधा कर लीजिए ना। तो बिल्कुल त्रिज्या तो हम यहाँ पे क्लियर कर लिए। तो 7 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा होगा, बस सिंपल सा है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है कि सर पाई R स्क्वायर होता है। पाई का हमारे पास मान बैठा है, बिल्कुल बैठा दिया है, 22/7। R हमारे पास है तो R की जगह पे 7/2 है तो 7/2 का होल स्क्वायर यानी 22/7 होगा। इसको अगर हम हल करेंगे तो 7/2 गुने 7/2 हो जाएंगे। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कटेंगे 11, 11 गुने 7 करेंगे 77 और बाटा में 2 हो जाएंगे। सेमी में था तो सेमी और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में हो जाएगा। 77/2 आपका सेमी स्क्वायर ऑप्शन कहेंगे सर ये तो सी नजर आ रहा है, तो मारिए ना सी दबा के, काहे टेंशन मिली है वो जब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, मजा आएगा। इस वीडियो में फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो पे हम लेके आते हैं, काफी लंबा हो जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े जाएं, आपके बोर्ड एग्जाम तक लगभग सभी चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लियर कर देंगे जो आपको एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ साइंस का और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।